अरे वाह, अम्मा जी अब हमारे साथ रहेंगी। राहुल ने जैसे ही ये शब्द कहे सुनीता के हाथ से थाली छूट गई। घर में खुशी का माहौल था, सब मुस्कुरा रहे थे, पर सुनीता को अपना अतीत याद आ गया था। 4 साल पहले जब वो इस घर में आई थी, तब उसकी सासू माँ ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। शादी के 2 साल बाद सासू माँ गाँव चली गई थी और तब से घर में एक तरह से चैन का माहौल बन गया था। राहुल और सुनीता की लव मैरिज थी, लेकिन राहुल माँ के सामने कुछ नहीं बोल पाता था। सुनीता, अम्मा आई है, खाना कुछ बढ़िया बना लेना, राहुल बोला। जी, सुनीता ने धीमे से जवाब दिया। सुनीता नहीं चाहती थी कि उसकी सास आए, लेकिन वो मना नहीं कर सकती थी। सुनीता को अब भी याद थे वो दिन जब सास ने सबके सामने उसकी रसोई को गंदा बताया था। जब उसने पहली बार पूरी हलवा बनाई थी, अम्मा जी ने ताना दिया था, मेरे बेटे को इस लड़की की बनाई चीजें मत खिलाया करो, मेरे बेटे को मेरे से दूर कर देगी। फंसा लिया है मेरे बेटे को। वो एक एक दिन जैसे फिर से उसकी आंखों के सामने नाच रहा था। अब सास वापस आ रही थी, पर इस बार सुनीता ने खुद को समझा लिया था। अब मैं कुछ नहीं कहूंगी, अब सिर्फ चुप रहूंगी। जैसे पहले सास के ताने सुने, अब भी सह लूंगी। अम्मा जी आई, आते ही घर में जैसे तानों की बौछार आ गई। क्यों बहू, मेरे आने से तुझे खुशी नहीं हुई? अरे तू क्यों खुश होगी? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बहू ने कहा। सब्जी में नमक ज्यादा नहीं डाल दिया ना? तेरी माँ तो कुछ सिखा के नहीं भेजा। राहुल, तुम खाना होटल से मंगा लिया करो, इस लड़की से नहीं हो पाएगा, किसी काम की नहीं है। ना जाने कहां से मेरे बेटे के पल्ले पड़ गई, किस्मत ही फूट गई मेरे बेटे की। सुनीता हर बात पर चुप रही। राहुल की भी कभी हिम्मत नहीं हुई माँ को समझाने की कि माँ तुम गलत हो। राहुल धीरे धीरे खामोश होता गया और जो पहले हर छोटी बात में सुनीता का साथ देता था, अब माँ के डर से कुछ कहता नहीं। सुनीता को बस एक सहारा था, उसकी 5 साल की बेटी परी। परी उसकी आंखों की रोशनी थी। एक दिन जब सुनीता किचन में बेहोश हो गई, अम्मा ने कहा, नाटक करती है, काम से बचने के बहाने हैं, मेरे आने से इसको तकलीफ हो रही है, सब मुझे गांव भगाने के बहाने हैं। माँ कुछ तो आराम करो। हाथ धोकर सुनीता के पीछे पड़ गई हो, बीबी का गुलाम बन गया है। मैं उस चुड़ैल के पीछे पड़ गई हूँ, वही मेरे गृह में कुंडली मार के बैठ गई है। राहुल सुनीता को लेकर हॉस्पिटल गया। डॉक्टर ने बताया कमजोरी है, तनाव बहुत है, आराम की जरूरत है। पर आराम कहाँ? हर दिन की तरह सुनीता उठी, काम किया, खाना बनाया, ताने सहे। बेटे के पैसे कमा के आ गई हॉस्पिटल से। इसके मायके वाले कमा के यहाँ भेजते हैं ना, वह क्या भेजेंगी, वह तो खुद भिखारी है। सास से कटु ताने सुनकर भी सुनीता ने कोई जवाब नहीं दिया। सास उसके मायके वालों को उल्टा सीधा बोलती रही। राहुल अब ऑफिस से सीधे सोने चला जाता, ना पूछता ना सुनता। रात रात भर सुनीता जागकर रोती रहती, लेकिन राहुल उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सुनीता एक गहरी गुफा में खोती जा रही थी। परी कभी कभी पूछती, मम्मा आप रोते क्यों हो? सुनीता मुस्कुरा देती, नहीं बेटा, आंख में धूल चली गई। एक दिन बारिश हो रही थी, बिजली चली गई थी। सुनीता छत से पानी का बहाव रोकने गई, पैर फिसला और नीचे गिर पड़ी। सब दौड़े, हॉस्पिटल ले गए, हालत गंभीर थी। अरे जानबूझकर छत से कूदी हो ताकि सास का नाम आए कि सास ने धक्का दे दिया छत से बहू को। राहुल बोला, बस करो माँ, बस, और कितना नीचे गिरोगी आप? सुनीता ने क्या कुछ नहीं किया आपके लिए, आपके ताने सुने, फिर भी आपको कुछ नहीं बोली। एक माँ की तरह आपको सम्मान देती रही और जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है, और आप ऐसा कह रही हैं? आपके अंदर माँ की ममता नहीं है क्या?
अगर इसी जगह आपकी बेटी होती तो क्या उसके लिए भी ऐसा शब्द बोलती? बेटे की बात सुनकर सुधा जी की आत्मा अंदर तक हिल गई। बेटा सही तो कह रहा है, कभी भी मैंने बहू को समझने की कोशिश नहीं की। राहुल की आंखों में आंसू थे, परी का रो रो कर बुरा हाल था और अम्मा जी चुप थी। सुनीता बेहोशी में भी बड़बड़ाई थी। माफ कर देना परी, मम्मा थक गई थी। मम्मा की अब सहन करने की शक्ति नहीं बची बेटा। 3 दिन बाद सुनीता को होश आया। हाथ में एक कागज था, अम्मा जी की चिट्ठी। बहू, जब तू आई थी मैं तुझे अपने दुश्मन समझ बैठी। तेरा प्यार, तेरी चुप्पी मुझे अब समझ आई है। मैंने तुझे बहुत रुलाया, पर तूने कभी बद्दुआ नहीं दी। तेरी जगह मैं होती तो शायद घर छोड़ देती, पर तू माँ से भी बढ़कर निकली। तुझसे माफी मांगने का हक मैंने खो दिया है, पर फिर भी माफ कर देना। मैं तुझसे प्यार नहीं कर पाई, पर तूने सिखा दिया कि सास सिर्फ रुतबा नहीं, एक रिश्ता भी होता है। चिट्ठी के आखिरी हिस्से में अम्मा जी का नाम था। नीचे लिखा था, तेरी अम्मा नहीं बन सकी, पर शायद अब से बन पाऊं। सुनीता ने चिट्ठी को सीने से लगाया। आंखों से आंसू बहते रहे। दिल में कहीं कुछ सुकून मिला। राहुल ने उसका हाथ थामा। माफ कर दो मुझे सुनीता, बहुत देर कर दी मैंने। सुनीता ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन कहीं कुछ बिखरा हुआ था जिसे अब जोड़ना मुश्किल था। सिर्फ कोशिश की जा सकती थी। बहू भी एक इंसान होती है, उसकी भी हद होती है। उसका प्यार बिना शर्त के होता है, पर हर दिन उसे ही टूटना पड़े तो वो बस एक सांस के कदम बनकर रह जाती है, जिसकी छाप रह जाती है पर आवाज नहीं।